गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे थे जिसमें हमने 3 ट्रेंड पढ़ लिए हैं। और हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। ये देखो, आपको ऐसे दिया होगा, ठीक है। सारा बना होगा, इक्विटी एंड शेयर रिजर्व्स। बस ऊपर बोला क्या होगा कि बनाना क्या है। लाइक दिस, यहाँ पे बोला क्या बनाना है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये तो बन जाएंगे, ये इजी है। नाउ वी आर मूव टू चैप्टर 3, रेशियो एनालिसिस। अपनी नोटबुक लेके बैठो, इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे। और इसकी जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। हाँ जी, चैप्टर 3 रेशियो एनालिसिस। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के 4 तरीके, 4 तरीके पढ़े थे। फर्स्ट था कंपैरेटिव, सेकंड था ट्रेंड, थर्ड था कॉमन साइज, फोर्थ था रेशियो एनालिसिस। 3 तरीके हमने कर लिए हैं, ये फोर्थ है रेशियो एनालिसिस। अब होता क्या है रेशियो एनालिसिस? It is an analysis of financial statement with the help of accounting ratio. It is quantitative method of gaining insight into a company liquidity, operational efficiency, profitability, and solvency position by studying its financial statement. Its purpose is to provide a meaningful understanding of the performance and financial position of an enterprise. ठीक है। रेशियो एनालिसिस क्या होता है? हम एनालिसिस का मतलब है एनालाइज करना है। एनालाइज हम किसको करते आ रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो इसमें भी वही करना है, एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ही करना है, लेकिन तरीका क्या होगा? रेशियो निकाल के। ठीक है। और जो रेशियो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, ना कि क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? कंपनी की लिक्विडिटी। ठीक है, यानी कि कैश कितना है कंपनी के पास, उसके ऑपरेशनल इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्रेडिट बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़ रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कितना हो रहा है। सॉल्वेंसी पोजीशन, लॉन्ग टर्म के लिए कितना चल सकती है। देन व्हाट इज मीनिंग बाय रेशियो? रेशियो क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटिव वेरिएबल्स। टू रिलेटिव वेरिएबल्स जो आपस में रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे हमने कैश पढ़ा था, तो कैश के लिए हमें क्या चाहिए था? लिक्विडिटी, है ना। यानी कि एसेट्स। कैश किसका देखेंगे? एसेट्स का ही देखेंगे। और लाइबिलिटी का। इसलिए लिक्विडिटी निकालने के लिए क्या लेंगे? एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, टू वेरिएबल्स को जब हम आपस में रिलेट करेंगे कि इन दोनों को मैच करके हमारे पास क्या रेशियो आ रही है, उसको बोलेंगे रेशियो एनालिसिस।
फर्स्ट आ गई हमारे पास डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू जे बैटी, द टर्म अकाउंटिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब relationship significantly which exist in different figures shown in a balance sheet, profit and loss account, trading account, budgetary control system, or any part of the accounting organization. देन हम इसको एक्सप्रेस करते हैं चार तरीकों से। फर्स्ट है क्वार्टाइल, देन परसेंटाइल, देन टाइम, देन फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग को करने के चार तरीके हैं। ठीक है, क्वार्टाइल की जो रेशियोज हैं वो कौन सी है? करंट रेशो और लीवरेज रेशो। परसेंटेज यानी कि आंसर जिसके परसेंटेज में आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। जो टाइम के बेस पे लिया जाएगा, लाइक 360 डेज, ठीक है, 12 मंथ्स, वो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। और जो फ्रैक्शन के बेस पे लिए जाएंगे, दैट इज फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉय। देन इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करते हैं हम रेशियो एनालिसिस? की इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाइंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इससे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो और सिंप्लीफाई हो जाती है। मान लो 2:1 आ गया, ठीक है, 2:1 मीन्स 2 हमारे एसिड्स हैं और 1 हमारी लाइबिलिटी है। मतलब लाइबिलिटी जो है वो एसिड का हाफ है ना? एसिड 2 हुई तो लाइबिलिटी 1 है, तो इट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है? एसिड जो हमारे पास है वो हमारी लाइबिलिटी का दुगना है, और जो लाइबिलिटी है वो एसिड का हाफ है। इजी हो जाता है। डिटरमाइन लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, इतना लॉन्ग टर्म हम सर्वाइव करने वाले हैं वो पता चल जाता है। शॉर्ट टर्म हमारी क्या क्या जरूरतें हैं वो पता चल जाता है। असेस द ऑपरेटिंग इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का मेन मोटिव होता है डे टू डे एक्टिविटीज को पूरा करना। अगर हमारी डे टू डे एक्टिविटीज नहीं पूरी होंगी तो हम लॉन्ग टर्म कैसे चलेंगे? तो इससे क्या होता है, हमें जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनके बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है, ऑपरेशनल इफिशियंसी मिल जाती है। देन एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं वो करने में हेल्प होती है। हेल्प इन कंपेयरिंग एनालिसिस इंटर फर्म और इंट्रा फर्म। इंटर फर्म यानी कि दूसरी फर्म्स के साथ, अपनी फर्म्स का जब हम किसी और फर्म के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज इंटर फर्म। और इंट्रा फर्म जब हम अपनी ही कंपनी को पिछले ईयर्स के साथ यानी कि अपनी ही कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं, दैट इज इंट्रा फर्म। ठीक है, इससे कंपेयर करना इजी हो जाता है, हेल्प मिलती है कंपेयर करने में। देन इंपॉर्टेंस क्या है? Accounting ratios help understanding the financial position and performance of an enterprises, banking, investor, traders, etc. All can analyze the balance sheet and statement of profit and loss using ratio for taking true decision. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इंपॉर्टेंस भी वही है उसकी जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि हमें फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने में हेल्प करता है, जिससे क्रेडिटर, इन्वेस्टर और बैंकर को फायदा होता है। ठीक है, वो हमारी पोजीशन देख के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले सकते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. टाइप ऑफ रेशियो एनालिसिस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फंक्शंस। ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसके केस में और कुछ फंक्शन के केस। देन स्टेटमेंट के हिसाब से कौन कौन सी है हमारे पास रेशियोज? इनकम स्टेटमेंट रेशियो, द रेशियो आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्रेडिंग स्टेटमेंट, profit and loss account of the enterprise, significantly ratio of the gross profit ratio, net profit ratio, expenses ratio, etc. इनकम से रिलेटेड है, इनकम स्टेटमेंट यानी कि इनकम से रिलेटेड, तो जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आ रही है, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी आ रही है ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट में, नेट प्रॉफिट रेशियो आ रही है, एक्सपेंस रेशियो आ रही है। देन बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से रिलेटेड एसिड रेशो है ना, ऑनरशिप रेशो, ऑनरशिप इक्विटी रेशो,
लिक्विडिटी रेशो, वो सब। इंटर स्टेटमेंट और कंपोजिट मिक्सचर ऑफ रेशोज। मिक्सचर ऑफ रेशियोज यानी कि बोथ, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आएंगी और हमारी इंफॉर्मेशंस भी आएंगी, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, यानी कि ऑपरेशनल भी आएंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आएंगी, जैसे कि स्टॉक टर्नओवर, डेट, रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारा उसमें होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट में। इसमें मिक्सचर है, एटलीस्ट इसी में, इसमें ये भी आएगा कैपिटल। अब फंक्शन के बेस पे सॉल्वेंसी यानी कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, इफिशियंसी यानी कि काम करने की क्षमता, ठीक है, टर्नओवर रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि लीवरेज रेशो, कवरेज रेशो, जो हमारा कैपिटल है वो कितनी देर तक सरवाइव कर सकता है। हाँ जी, फर्स्ट जो आपकी रेशियो शुरू हुई है वो है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो यानी कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। हमने ये पता करना है, इसका अनदर नेम है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो। ठीक है, ये पता करना है कि हमारे पास जो अभी कैश है अवेलेबल, वो हमारा कितनी देर तक साथ दे सकता है, यानी कि कितने टाइम तक हमारे अभी यूजेज में है। तो इसके लिए हम तीन रेशियोज निकालते हैं, करंट रेशो, एसिड टेस्ट रेशो जिसको लिक्विड रेशो भी बोलते हैं और क्विक रेशो भी बोलते हैं, थर्ड इज कैश रेशो। फर्स्ट है करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला लिख लो, करंट एसिड बाय डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशो में क्या आएगा, करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। और करंट एसिड में क्या आते हैं, करंट यानी कि जो अवेलेबल कैश है, जो इजीली कन्वर्ट इनटू कैश है। ठीक है, और इसमें क्या आएगा, कैश, बैंक, रिवर्सेबल, रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस हमने पहले से पे कर दिए वो। देन करंट लायबिलिटी, इसमें क्या आएगा, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी वही है जो इजीली अवेलेबल टू कैश है। ठीक है, पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोपोज्ड फंड। नेक्स्ट इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, टाटा स्टील हैज करंट एसिड ऑफ 20 lakh, 30 lakh एंड लायबिलिटी 15 lakh, व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ द फर्म। कैसे निकालेंगे हम, ये फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। इट मीन्स ऊपर आएगा 30, नीचे आएगा 15। 30 डिवाइड बाय 15 कितना आ गया आंसर हमारा, 2। टू। हाँ जी, और करंट रेशो, अगर हम आइडल करंट रेशो की बात करें तो आइडल करंट रेशो कितनी होनी चाहिए हमारी, 2:1। अगर तो किसी कंपनी की आइडल यानी कि जो करंट रेशो निकालने पे 2:1 आंसर आ रहा है, इट मीन्स वो कंपनी अच्छे से काम कर रही। 2:1 आ गया। ठीक है, इससे ज्यादा होगा तो भी खराब, इससे कम होगा तो भी खराब। दैट इज आइडल रेशो, मतलब कि सारी कंपनियां कुल मिला के इस रेशो पर पहुंचने की कोशिश करती हैं। अगर ज्यादा है तो भी नीचे आने की कोशिश करती हैं, अगर कम है तो यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। सेकेंड रेशो इज टेस्ट रेशो, एसिड टेस्ट और क्विक और लिक्विड रेशो, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, क्विक रेशो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशो भी बोलते हैं। तो ये निकलती कैसे है, क्विक एसिड डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड में क्या आएंगे, क्विक एसिड्स में हमारे जो वेरी शॉर्ट टर्म है और हैंड टू हैंड है, ठीक है, दैट इज नियर कैश एसिड। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म था, दैट इज शॉर्ट टर्म। ठीक है, दैट इज शॉर्ट टर्म, बट दैट इज क्विक। ठीक है, क्विक यानी कि फटाफट कैश में। तो ये कौन कौन कर सकता है, कैश कर सकता है, बैंक कर सकता है,
रिवर्सेबल कर रिसीवेबल कर सकता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, कौन कौन छोड़ा हमने, स्टॉक छोड़ा है और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़े। ठीक है, यानी कि अगर आपको क्विक रेशो में स्टॉक दिया हुआ है तो वो आपने नहीं लेना है। ठीक है, क्विक रेशो में ये चार चीजें ही लेनी है बस। और करंट लाइबिलिटीज में तो आपको पता है सब ले सकते। ठीक है, ये ऐसे भी निकल सकता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। यही दो छोड़े हैं ना, यही दोनों अगर हम करंट एसेट में से माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, क्विक एसेट आ जाएगी। देन यहाँ पे देखो क्वेश्चन, कंपनी हैज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30,000 while its prepaid expense is 5,000, what will be the quick ratio? क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंसिव। निकालनी क्या है, क्विक रेशियो निकालनी है। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दी हुई है। हमने पढ़ा ऊपर कि करंट एसेट में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दें तो हमारा क्विक एसेट आ जाएगा। तो हम क्विक एसेट निकालेंगे पहले, फिर उसको लाइबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। तो क्विक एसेट कैसे निकालेंगे, करंट एसेट यानी कि 50,000 माइनस 30,000 माइनस 5,000, दोनों को माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 15,000। 15,000 डिवाइड बाय 15,000 यानी कि क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। 15,000 डिवाइड बाय 15,000 दैट इज 1/1, दैट इज द आइडल रेशो। लिक्विड की आइडल रेशो क्या है, 1:1। करंट की आइडल रेशो क्या है, 2:1। क्लियर है बेटा इतना। देन आ गया कैश एब्सोल्यूट क्विक रेशो। एब्सोल्यूट कैश रेशो में क्या निकालेंगे हम, एब्सोल्यूट कैश रेशो में तीन चीजें लेंगे, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक है, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। और इसकी आइडल क्या है, 1:2। इसकी आइडल क्या है, 1:2। हाँ जी, आपको क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन से आपको करंट रेशो, क्विक रेशो और एसिड रेशो तीनों निकालनी है। हाँ जी, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या आगे बढ़ना है। इसके प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है। रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल आता है। हाँ जी, क्वेश्चन करने हैं या थ्योरी पढ़नी है। क्वेश्चन ही करवा देना। क्वेश्चंस करने हैं करो। हाँ जी, करो सॉल्व। करंट रेशियो निकालनी है, करंट रेशियो में क्या क्या डालना है, करंट रेशियो कैसे निकलनी है। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। हाँ जी, करो फिर।
करंट एसेट आपको टोटल दिया हुआ है नीचे, करंट लाइबिलिटी का भी टोटल दिया हुआ है नीचे, दोनों को डिवाइड कर दो। कैसे निकलेगा? करंट एसेट, मैम टोटल दिख नहीं रहा। वेट, अब लो, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट हमारे पास कितना है? करंट एसेट करंट एसेट इज 235000 डिवाइड बाय 165000। करो, आंसर बताओ। हाँ जी, इसका आंसर आया 1.4। यस मैम। हाँ जी, 1.4/1। ठीक है, नेक्स्ट आगे निकालो। क्विक एसिड रेशो निकालनी है, क्विक टेस्ट रेशो यानी कि लिक्विड रेशो। इसमें क्या करेंगे? लिक्विड रेशो में से टोटल एसिड में से करंट एसिड माइनस स्टॉक माइनस रिपीट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैम इन्वेंट्री नहीं है इसमें? हाँ जी, इन्वेंट्री नहीं है इसमें? क्वेश्चन इन्वेंट्री में मीन स्टॉक बेटा, स्टॉक दिया हुआ है 30,000। इन्वेंट्री और स्टॉक एक ही होते हैं। स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, ये करंट एसिड, इसको हमने डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज। एंटर। हाँ जी, 235000 माइनस 30,000 और 5,000 यानी कि 35,000 माइनस कर दो, डिवाइड बाय 165000। हाँ जी, करो माइनस। 35 माइनस किया 2 लाख बचा, डिवाइड बाय 165000। कितना आया? 1.2। ठीक है, थर्ड निकालो कैश रेशो।
कैश रेशो में क्या क्या लेना है? कैश, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तीन चीजें ही लेनी है। मैम कैश कैश, रेशियो का फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी, यही फॉर्मूला है बाय करंट लाइबिलिटी। कैश हमें दिया नहीं हुआ, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। फॉर्मूला है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी 30,000 आ गए। डिवाइड बाय करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। मैडम आप ही पागल ठीक हो। है, कैश हमारे पास है नहीं, तो बैंक लेंगे 25,000 प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी 15,000। अब इसको डिवाइड करेंगे 165,000। हाँ जी, कितना आया? 25, 40,000 डिवाइड बाय, अगर इसका 3 करो तो 4 आएगा, 2 करो तो 2 आएगा। पॉइंट आंसर टू आया फाइव हमारा आया। 0.4। ठीक है, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं उसमें करती थी, मेरा एकदम सही होता था। ये लोग 65 को यहाँ पे अंदर रखने लगते हैं। हाँ जी, हमने फर्स्ट सबसे पहले किया करंट रेशो, दैट इज करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। देन हमने किया क्विक रेशो, क्विक रेशो में क्या करना है? करंट एसेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड। प्लस क्यों किया? ये दोनों माइनस की टर्म है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, इन दोनों को ही माइनस कर देंगे करंट एसेट, डिवाइड 0.2 बाय करंट लाइबिलिटी। सही देन कर रही थी कैश मैं, प्लस इसको बैंक गलती प्लस होती। मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, दैट इज कैश रेशो। क्लियर है? इसी का ही अब एक और क्वेश्चन करो नीचे प्रैक्टिकल में से। हाँ जी, सॉल्व करो फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या निकालना है? फर्म सेटिस्फाइड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द करंट एसिड रेशियो एंड लिक्विड एसिड रेशियो। वो चेक करना चाहती है कि फर्म स्टैंडर्ड रेशियो ले पा रही है कि नहीं ले पा रही। तो निकालेंगे करंट एसिड डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी पहले तो साफ साफ ही दिख रहा है। कितना आया? हाँ जी, करंट एसिड दिया हुआ है 66,000 और करंट लाइबिलिटी भी दी हुई है 66,000। 1:1 हो गया। हाँ जी, तो आंसर क्या आया? 1:1। इज दैट सेटिस्फाइड? तो यहां लिखेंगे नो, नो। बिकॉज आइडल आइडल करंट रेशो
is 2:1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करोगे आप। नेक्स्ट इज क्या निकालना है, लिक्विड रेशो। लिक्विड के लिए क्या करेंगे, 66,000 में से क्या माइनस करेंगे, क्या क्या माइनस करना होता है। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। हाँ जी, तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दोनों में से क्या दिया हुआ है, स्टॉक तो है इसमें। हाँ जी स्टॉक्स दिए स्टॉक हुए हैं, दिया हुआ है। तो स्टॉक्स माइनस कर दोगे बस। इट मीन्स 66,000 में से स्टॉक कितने के हैं, स्टॉक 24,500, 12,500, ये माइनस कर दोगे, डिवाइड बाय 66,000, माइनस करके कितना आया, 12,400 है, 12,400। हाँ जी, 12,400 माइनस करो 66,000 में से, 53,600। दैट इज 53,600। अब इसको डिवाइड कर दो 66,000 से, 0.81। कितना आ रहा है, मैम तो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, जो सबसे फर्स्ट वाला सॉल्व किया था, तो उसमें 0 पॉइंट करके आंसर्स, दो आंसर्स नहीं निकल सकते। कैसे। तो अब हमने जैसे आपके स्टार्टिंग में आपके पास इसका आंसर आ रहा है 0.81, ये आ रहा है ना। यस हाँ, तो आप ये बोल रहे हो ना कि ये 1 आंसर है और ऊपर वाला 1:1 आ रहा है। मैम, मतलब एक आंसर के दो दो आंसर नहीं हो सकते, जैसे हम पहले +2 में करते थे, तो दो दो आंसर निकल जाते थे, वो सही होते थे। दो दो आंसर कैसे निकलते थे, मैम एग्जाम्पल दो जैसे कोई। एक, हाँ बताओ। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही बेटा। हाँ जी, करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हमारे पास और स्टॉक में सिर्फ स्टॉक ही था, इसमें से ये माइनस किया, ये आया 66,000 से डिवाइड किया 0.81। 0.81 मीन्स ये है कि 0.81 दैट इज डिवाइड बाय रेशो बाय 0.1, यानी कि 0.81.1 आया हमारे पास आंसर, विच इज आइडल और नॉट, नो, क्योंकि इसकी आइडल रेशो क्या है, इसकी आइडल रेशो है 1:1। Then last, that is cash ratio.
कैश रेशो में क्या लेना है? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैश है हमारे पास, तो सिर्फ कैश लेंगे। 13,200। तो यहाँ पे सिर्फ कैश लेंगे 13,200 डिवाइड बाय 66,000। कितना आया निकालो। 0.2. 0.2। इसकी आइडल रेशो क्या थी हमारे पास? इसका भी नो आएगा आंसर। इसकी आइडल रेशो कितनी थी? 1:2 थी ना। 1.2 इज आइडल। इसकी आइडल रेशो इसकी आइडल रेशो ये रही 1:2। क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके। कल हम पहले 5 मिनट डाउट लेंगे आपके, देन स्टार्ट द मीटिंग। ओके, ये आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करके आना इसके कुछ क्वेश्चंस, फिर हम डाउट लेंगे कल। मैम इसके क्वेश्चन वहाँ जो ऐप है उससे मिल जाएंगे, सॉल्व करने हैं तो? हाँ जी, इसके क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने हैं तो वो ऐप जो है डॉटवे वाली उससे मिल जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, उसमें आपके सिलेबस में दिया होगा ये पूरा पीडीएफ जो मैंने खोला हुआ है। उस पीडीएफ को ओपन करो, चैप्टर 3 निकालो और उसके नीचे 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 जाते रहो, वहां पे आपको दिखेगा।